बर्बरीक का सिर ऊपर पहाड़ पर रखा था। पांचों पांडव बर्बरीक के पास गए। बर्बरीक, आप बताइए इस महाभारत का अच्छा सच्चा विजेता कौन है? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, गोविंद सच कहूं तुम पूरे महाभारत में, अच्छा भीम को क्या लग रहा था? मेरी गदा की प्रशंसा होगी क्योंकि मैंने 100 की 100 कौरवों को निपटाया। अर्जुन मन में सोच रहे थे आज मेरे गांडीव की प्रशंसा होगी। धर्मराज युधिष्ठिर सोच रहे थे आज मेरे भाला की प्रशंसा होगी। नकुल सहदेव सोच रहे थे मेरे पराक्रम की प्रशंसा होगी। पर कटा हुआ मस्तक बर्बरीक का कहता है, गोविंद इस पूरे महाभारत में यदि मुझे कुछ नजर आया तो केवल गोविंद का सुदर्शन नजर आया। केवल सुदर्शन चक्र। अर्जुन के धनुष से जो बाण निकलते थे वो तो 10 कदम में जाके गिर जाते थे। सुदर्शन उन्हें गति देता था अपने ऊपर रख के, और पितामह को छलनी करने में, चाहे तो जयद्रथ का सिर काटने में, सब में सहायक कौन बना? सुदर्शन। आप प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा कार्य कर रहे थे। महाभारत के असली हीरो अर्जुन भीम नहीं, भगवान कृष्ण थे। अकर्तुम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। परमात्मा बिना कुछ करते हुए भी सब कुछ करते हैं और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। ये परमात्मा। हाँ, इसलिए तू कर्म कर। महाभारत युद्ध तेरे बस का नहीं है अर्जुन, तू कर्म कर। याद रखना, जीवन में कर्म ना छोड़िएगा। घर परिवार छोड़कर सन्यासी मत बन जाइएगा। सन्यासी बनकर कहीं गृहस्थी में मन लग गया तो गति बिगड़ जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पे रह के सुदामा ने यदि भगवान को पाया, घर में रह के दशरथ जी ने भगवान को पाया, परिवार में रह के वशिष्ठ जी ने भगवान को पाया, यदि इन महापुरुषों ने भगवान को घर में रहकर पाया है तो हम घर में रह के क्यों नहीं पा सकते? घर में रहकर ये भाव बने कि जब हम सोने जाएं तो तकिया को बिहारी जी की गोद मानकर सोइए। फिर देखिए, ईश्वर आनंद के सागर है। परमात्मा जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपास। करुणा के सागर है, दया के सागर है। ऐसी करुणा भला कहां होगी? ऐसी कृपालुता भला कहां होगी? पूतना को तार दिया तो परमात्मा आनंद के सागर है। इसलिए ईश्वर को सच्चिदानंद रूप आया। ईश्वर सत्य चित आनंद। संसार में आनंद है तो तुच्छ सा, भगवान की भक्ति में आनंद विशाल है, समुद्र की तरह। संसार का सुख बिंदु है और परमात्मा की भक्ति का सुख सिंधु है। अब सिंधु को बिंदु से भला कौन